हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया गया कार्यपत्रक 36 हल करेंगे, जिसका विषय सामाजिक विज्ञान। ये कक्षा आठ के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 15 दिसंबर 2021 का। आज का टॉपिक है, मतलब आज का विषय है पाठ 9, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1923 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। तो नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया था। अब दांडी मार्च। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। अब प्रश्न है, कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग क्यों लेना चाहते थे? तो ये है आपको उत्तर नंबर 1, क्योंकि कांग्रेस पार्टी परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहती थी। ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है आपका उत्तर नंबर 2। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 में पारित किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? तो ये देखो, यहाँ से करोगे। महात्मा गांधी अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक कर लेंगे। ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। अब प्रश्न 4, दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? अब उत्तर नंबर 4,
उपयुक्त पद में कृष्ण के द्वारा अपनी माता से बालपन का व्यवहार। नहीं, ये है उत्तर नंबर 4 आपका, ठीक है, वो गलत हो गया था, ये वाला है उत्तर नंबर 4। दांडी मार्च की वजह से इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार का बड़े पैमाने पर विरोध किया। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।